13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। कुछ अपनी बात रखने, कुछ अपने अधिकार मांगने और कुछ बस त्योहार मनाने आए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही दिन भारत के इतिहास का सबसे खूनी अध्याय बन जाएगा, जहां मिट्टी खून से लाल हो जाएगी और हर भारतीय का दिल सवाल करेगा, क्या इंसानियत इतनी सस्ती है? पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे गांधी जी ने देश को अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता दिखाया था और कैसे रॉलेट एक्ट ने पूरे भारत में आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी। लोग समझ चुके थे, अब चुप रहना गुनाह है, अब आवाज उठानी ही होगी। और बस आवाज की गूंज सबसे पहले पहुंची पंजाब तक, जहां ब्रिटिश सरकार का कहर कुछ ज्यादा ही बेरहम था। रॉलेट एक्ट के बाद पंजाब में माहौल गर्म था। लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया जा रहा था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यप्रकाश, जो जनता के प्रिय नेता थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी ने लोगों के दिलों में आग भर दी। अमृतसर में हजारों लोग शांति से विरोध करने निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार के आदेश पर उन पर गोलियां चलाई गई और कई लोग मारे गए। शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, मतलब कोई भी भीड़ नहीं जुटा सकती थी, कोई विरोध नहीं कर सकता था। पर जनता अब रुकने वाली नहीं थी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पर्व। लोग अपने परिवारों के साथ जलियांवाला बाग अमृतसर के उस खुले मैदान में जमा हुए थे। किसी को नहीं पता था कि यह सभा गैर कानूनी मानी जाएगी। भीड़ में बूढ़े, औरत, बच्चे सभी थे। शाम के करीब 5 बजे ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने 50 सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। उसने रास्ता बंद करवाया और वो भी बिना किसी चेतावनी के। आदेश दिया, फायर। चारों तरफ से गोलियों की बरसात। लोग भागना चाहते थे, लेकिन चारों ओर ऊंची दीवारें थी, कोई रास्ता नहीं। जो कुएं के पास पहुंचा उसने छलांग लगा दी। मौत से बचने के लिए मौत को गले लगाया। लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। 1650 गोलियां, सैकड़ों लोग शहीद हो गए, सैकड़ों घायल होकर तड़पते रहे। रात भर कोई मदद नहीं पहुंची। जख्मी लोग वहीं पड़े रहे। खून से सजी जमीन जिसने आजादी की कीमत को हमेशा के लिए याद रख दिया। ब्रिटिश सरकार ने कहा सिर्फ 379 लोग मरे, लेकिन असली गिनती कभी सामने नहीं आई। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 1000 से ज्यादा भारतीय शहीद हुए थे। जलियांवाला बाग की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर भारतीय का दिल कांप उठा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड लौटा दिया। गांधी जी ने कहा अब ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं, नॉन कोऑपरेशन ही रास्ता है। लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, सरकारी नौकरियां छोड़ी, स्कूलों का बहिष्कार किया। देश एकजुट हो रहा था। अब केवल एक ही नारा था, आजादी। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक प्रतीक है, न्याय के लिए, स्वतंत्रता के लिए और मान्यता के लिए। वो बाग आज भी खामोश नहीं है। उसकी दीवारों पर लगे गोलियों के निशान हर आने वाले से कहते हैं आज जो आजादी तुम्हारे पास है वो किसी की शहादत की बदौलत है। उस दिन ब्रिटिश राज जीत गया था, लेकिन मानवता हार गई थी। पर उस हार ने एक नई ताकत दी, जिससे भारत का हर नागरिक खड़ा हो गया अन्याय के खिलाफ। जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी गवाही देती है कि जब तक एक भी भारतीय जिंदा है, आजादी की वो चिंगारी कभी बुझ नहीं सकती। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जन आंदोलन की कहानी, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जहां पूरा देश एक साथ उठा अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जरूरत है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।